हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम गाड़ियों और थोड़ा बहुत ट्रैवल की वीडियोस डालते रहते हैं। तो आज हम ये चलाने वाले हैं हमारी प्रिय और इंडिया की प्रिय गाड़ी Hyundai i20। तो ये इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है, लेकिन ये नॉर्मल स्पोर्ट्स वेरिएंट नहीं है जो 1.2 कापा इंजन के साथ आता है और जिसके अंदर था अपना IVT आता है। ये थोड़ा सा स्पेशल वाला है। ये है 1.0 टर्बो GDI और इसके साथ हमारे पास आता है DCT क्लच ऑटोमेटिक, जो है DCT डुअल क्लच टेक्नोलॉजी वाला ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें अपना दोनों क्लच एक टाइम पे साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो आप उसके ऊपर एक वीडियो देख लेना, नहीं तो मैं कोई लिंक भी डाल दूंगा कि DCT एक्चुअली कैसे काम करता है। तो ये गाड़ी में है वो टेक्नोलॉजी, और इसका पिकअप, इसकी पावर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल i20। ये दिखने में नॉर्मल i20 है, ये इनलाइन नहीं है, पर ये इंजन इनलाइन वाला ही है। तो अभी रिसेंटली क्या है, शायद से 6 महीने या साल हो गया, i20 ने Hyundai ने i20 में, ये पुराना वाला मतलब जो नॉर्मल वाली i20 है उसके अंदर टर्बो बंद कर दिया ना नॉर्मल i20 में। अभी जब 2023 सितंबर या जुलाई जब 8-10 महीने हुए हैं, तो इन्होंने अपना ये जो टर्बो इंजन था, टर्बो इंजन इन्होंने नॉर्मल i20 से बंद करके अब सिर्फ i20 स्पेसिफिक इनलाइन स्पेसिफिक कर दिया है। और ये मैनुअल ले आए थे। पहले सिर्फ कौन सा था, IMT क्या बोलते हैं, IMT, yes। IMT और DCT आते थे और मैनुअल नहीं आता था। अब डेडिकेटेड मैनुअल आता है, मतलब डेडिकेटेड क्लच दे दिया है। IMT हटा दिया इन्होंने बिल्कुल ही। और DCT तो पहले से भी आती थी और अब भी आती है, लेकिन अब DCT सिर्फ इनलाइन में आ रही है और नॉर्मल i20 से हट चुकी है। नॉर्मल i20 में तो मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि ये इंजन आता है? नहीं, अभी भी नहीं आता ये इंजन, अब सीधा इनलाइन में ही आता है। इनलाइन में ही आता है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों। और जो नॉर्मल i20 जैसे ये नॉर्मल i20 में 1.2 ही आ रहा है अब सिर्फ। तो बेसिकली इस गाड़ी को कोई बाहर से देखेगा ना, अगर वो टर्बो का बैज ना देखे या इस पे ना लगा हो, तो ये स्लीपर गाड़ी है एक तरीके से। मतलब आप इसका पंजा दबाओ और ये भागती जाएगी। अगर कोई नॉर्मल i20 वाले में साइड में आके हवाबाजी कर रहा हो ना 1.2 क्या कापा इंजन वाला, कि ये रेस लगाते हैं, उसकी तो फुका देगी ये। तो लोग इस गाड़ी को अक्सर, जो इसी सेगमेंट की लेजेंड रही है एक गाड़ी पोलो, उससे बहुत कंपेयर करते हैं। इन दोनों में तो एक पता नहीं क्या वॉर चलता है Hyundai और Volkswagen के यूज़र्स में। i20 और इसका तो अलग ही एक वो था पोलो का राइवलरी। तो अब पोलो तो है नहीं, पोलो के बाद अब आई थिंक टर्बो पेट्रोल इंजन में कोई गाड़ी जो अच्छी है तो वो सिर्फ एक i20 ही बचती है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था टाटा अल्ट्रॉस का भी, बट उसमें उतना दम नहीं आया। लोगों ने उसकी उतनी वो मज़ेदारी वाली बात बोली नहीं। मतलब मैं रिव्यूज़ देख रहा था, मुझे उतना जेन्युइन लगे नहीं कि उसमें गाड़ी में लोगों को एक्चुअल में मज़ा आया। इसमें तो था फन, है फन। और बलिनो तो वो परफॉर्मेंस कार नहीं है यार। बलिनो की बहन जो है वो, क्या नाम है उसका, तो इस पे मैं फ्रॉन्क्स 1.0 ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमारी बलिनो RS आती थी, तो उसके अंदर क्या था कि उसकी परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन वो क्या है कि झूल जाती है गाड़ी 100-110 के ऊपर। आपको वो मज़ा नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं है, आप कट्स नहीं मार सकते। अगर आप इनलाइन खरीद रहे हो तो भाई उसकी बात ही अलग है, उसकी स्टेबिलिटी की। और मतलब जो मेरे ख्याल उसका स्टीयरिंग प्रिसीशन बहुत तगड़ा है इनलाइन है, काफ़ी है इसमें। लेकिन आई विल डिफर फ्रॉम यू लिटिल बिट। वही Hyundai और VW वाली बात आ जाती है थोड़ी सी, कि मैं VW से आया हूँ। मेरे पास VW पोलो मैंने 10 साल चलाई है, ठीक है। मुझे i20 में आई डोंट थिंक सो, मैंने तेरी गाड़ी 130 पे चलाई थी। अब इनलाइन का आई डोंट, इसमें नहीं, इसमें मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि डिफरेंस है। वो 33% उसकी चेसिस भी स्टिफ है, अच्छा। और स्टीयरिंग भी स्टिफ है उससे। अच्छा। तो प्रिसीशन बहुत अच्छा है उसका। मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जिसमें तो वो कहते हैं कि इस वाली जो में तो स्टेबिलिटी है इसकी और जो प्रिसीशन है वो बहुत बढ़िया है इनलाइन का। अच्छा, तो मुझे नॉर्मल से तो नहीं। हाँ, मैं थोड़ा फील हुआ कि 130 के ऊपर आई विल नॉट कंसिडर इट एज स्टेबल।
क्योंकि इनलाइन फिर हो सकती है। इनलाइन के तो मैंने हमेशा हर बंदे से अच्छी चीजें सुनी है, तो शायद फिर वही है जो जैसे तुम बता रहे हो कि भाई उसकी चेसी स्टिफ है, थोड़ा सा सस्पेंशन ट्विक कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से वो बेटर होगी। और स्टीयरिंग में 33% स्टिफ है उसका। अच्छा, और एक चीज ये भी है कि ये स्टॉक टायर्स है ना जो सीएट के हैं, उसमें वो आपको उतना कॉन्फिडेंस देते नहीं है। हाँ, वो तो देते नहीं, इसलिए आपको 130 पे थोड़ा सा वो लगा होगा, क्योंकि टायर्स इसके वो देते नहीं है, साथ नहीं देते। परफॉर्मेंस तो है गाड़ी में, लेकिन तो गाड़ी हमारी ये कितनी चल गई है? 11,000 ना? हाँ, 11,137। अभी तो टायर कुछ भी नहीं गया किसी, नहीं तो मैं बोलता कि टायर चेंज करा लो, कुछ मिशलिन वगैरह कोई बढ़िया योकोहामा वगैरह नहीं हो तो अगर स्टार्टिंग में करा लिए होते तो पैसे मिल जाते बढ़िया। हाँ, अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब तो इनको फुल यूज करो, जब नेक्स्ट सेट ऑफ टायर्स डलवाओ। बट तुम तब तक तो गाड़ी रखोगे ही नहीं मुझे लगता। नहीं, ये गाड़ी तो रहेगी, मतलब 5 साल का तो मैंने इसका एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, क्योंकि डीसीटी। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था, ये मेरा अगला सवाल था कि ले रखी है ना एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि भाई ये 5 साल चाहे ये फॉक्सवैगन में हो डुअल क्लच इन ट्रांसमिशंस, चाहे ये हिंडे में हो, चाहे किसी में भी हो, भाई इनके साथ रिस्क नहीं लेने का। एक्सटेंडेड वारंटी तो लेके रखो, क्योंकि इनके पार्ट्स, फ्लाई व्हील, मेगाट्रॉनिक फलाना बहुत महंगा है इनका। हाँ, तो मैंने ये सभी थोड़ा रिसर्च करी थी। कितना हो गया अपने को इस गाड़ी को लिए हुए? कितना टाइम हो गया? 1 साल 4-5 महीने हो गए हैं। 1 साल 4-5 महीने, तो मतलब ये 2023 जनवरी के आसपास, 2023 मार्च की है, मार्च की गाड़ी है। ठीक है। और अभी तक 11,000 और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये 11 लाख में सबसे सस्ती डीसी थी और टर्बो इंजन था जो मैंने सर्च किया था उस टाइम पे। हाँ, 11,08,000 रुपए की मुझे ये गाड़ी पड़ी थी। हाँ। मतलब आप एक्सटेंडेड वारंटी और वो थोड़ा बहुत जो अंडर बॉडी पेंट वेंट मिलाते हो तो 11,33,000 की पड़ी थी। पर ये सब आप हटा ही देते हैं क्योंकि लोग बताते नहीं हैं ये सब। तो वैसे 11,08,000 रुपए की गाड़ी पड़ी थी और टर्बो इंजन DCT। तो एयर बैग वगैरह कितने हैं इसमें? एयर बैग तो इसमें 2 ही हैं, क्योंकि तब स्टैंडर्ड आया नहीं थे, तब स्टैंडर्ड नहीं था ना, अब तो स्टैंडर्ड 6 हो गए हैं। हाँ। अब तो पूरे लाइनअप में शायद Hyundai और Kia ने 6 कर दिए। हाँ, बेस मॉडल से अब 6 आने लगे हैं। पहले क्या था, ये स्पोर्ट्स मॉडल है तो इसमें 2 ही थे। अच्छा। और आप जो कह रहे थे ना 130 के ऊपर, इसके अंदर ESP भी नहीं था, है अच्छा, इस पर्टिकुलर मॉडल में। ओके। तो वो एस्टा ऑप्शनल से शुरू होता था। हाँ, तभी थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि कुछ चीज़ें हैं। फिर वही है, वो इनलाइन में मज़ा आ जाता आएगा इस गाड़ी में। हाँ। अच्छा, चलो फिर अब बात करते हैं कि अभी तक 11,000 चल गई, एक आध सर्विस तो हो गई होगी भाऊजी? हाँ, 10,000 वाली और 10,000 वाली दोनों हो गई हैं। अच्छा, तो फिर कितने रुपए लगे? देखो, मैं जेन्युइन बताता हूँ। फर्स्ट में तो 21 रुपए लगे थे जो फ्लूइड वॉशर के होते हैं। अच्छा। और जो दूसरी वाली थी, मैंने क्योंकि सिंथेटिक ऑयल डलवाया तो 4400 रुपए लगे, वरना 1800 या 2100 रुपए में हो जाती है सर्विस। तो उसमें सिर्फ ऑयल के पैसे देने लगे पड़े थे और देखो वैसे लेबर फ्री थी? हाँ, लेबर मेरी फ्री थी और इंजन ऑयल मैंने सिंथेटिक डलवाया तो वो मेरे ख्याल 3600 रुपए का वो पड़ा। हाँ। बाकी एयर फिल्टर और कैबिन AC फिल्टर और एक आध जैसे वॉशर फ्लूइड और एक आध कोई छोटी सी चीज़ डलवाई थी, तो पेट्रोल फिल्टर वगैरह। हाँ, तो ये 4400 की मेरे को सर्विस पड़ी थी। अगर कोई और जो पैसा नहीं खर्चना चाहता तो इसकी 1800 से 2100 रुपए के बीच में 10,000 वाली तो मतलब Hyundai वाले डाल देते हैं इसके अंदर वो मिनरल ऑयल, वो जो सस्ते वाला होता है। टर्बो पेट्रोल अपना इंजन के अंदर भी लोग पैसे बचाते हैं, लोग कुछ भी डलवा लेते हैं। लेकिन मतलब मैंने तो गाड़ी सर्विस जो है अपने आंखों के सामने कराई थी, पूरा टाइम सर्विस सेंटर पे खड़ा रहा। तो मैंने तो अपने आंखों के सामने ही रेकमेंडेड तो वैसे फुली सिंथेटिक ही होता है ना। मतलब हाँ, टर्बो इंजन में तो मैं कहूँगा कि आप सिंथेटिक ऑयल ही डलवाओ अगर आपको इंजन की लाइफ बढ़िया चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए। और मैं तो इसमें पेट्रोल भी XP 95 या पावर 95 ही डलवाता हूँ और मेरे को तो उसमें भी फ़र्क नज़र आता है परफॉर्मेंस में, नॉर्मल पेट्रोल में भी और पावर 95 अच्छा में। चाहे वो एवरेज हो या एक्सेलरेशन हो, दोनों में मैं फ़र्क फील कर चुका हूँ। तो अभी हम बात करते हैं एवरेज की। आपने बोल ही दिया है तो ये गाड़ी आपकी दिखा रही है कि 13.8 की माइलेज दे रही है। ये तो बहुत अच्छी दे रही है इस बार, क्योंकि इसमें लोकल कम चली है। हाँ। और ये कम ट्रैफिक वाले टाइम में ज़्यादा चली है। वरना जब मैं टैंक फुल कराता हूँ और थोड़ा हाईवे, मतलब मान लो यहाँ से गुड़गांव के चक्कर 2 लग गए और बाकी लोकल घूमी, तो 11 से 12 के बीच में इसकी एवरेज रहती है और उतनी ही है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। बिल्कुल ही लोकल चलाओगे तो मैं आपको बता दूँ ये 9-10 की देगी। तो इसका एक जो मतलब ड्रॉबैक मेरे को तो लगता है वो माइलेज है। अच्छा। बाकी जिस दिन 14 जब दे रही है ये, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया कि 14 की एवरेज आ गई इस बार। नहीं, यही बात मैं जानना चाह रहा था कि
लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि टर्बो पेट्रोल एक्चुअल में देगा कितनी माइलेज। तो लोकल में हम इसको मान के चलें 10 से 12 के बीच में दे रहा है, तो आप खुश नसीब हो। हाँ 10 नहीं तो लोगों की तो 7-8 भी दे रही है। नहीं, आप बिल्कुल खींच के चलाओगे तो 7-8 ही आएगी। आराम से नॉर्मल, थोड़ा आराम से नॉर्मल चलाओगे तो 10-12 की आ जाती है। और अगर हम इसको बिल्कुल हाईवे ले जाएं, मान लो मेरे को चंडीगढ़ जाना है गाड़ी लेके, मैं गाड़ी 90-100 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो ये आपको 18-19 की दे देगी। मैंने निकाली है 19 की। अच्छा, इसके अंदर क्रूज भी दे रखा है ना? क्रूज भी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब फीचर तो गाड़ी में पूरे मिले हैं आपको, बस एक वो सनरूफ नहीं मिली जो एस्टा में मिलती थी, है ना? सनरूफ तो मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट अच्छा। हाँ बोस का सिस्टम मिल जाता तो मज़ा आ जाता है इसके अंदर ही। वो मेरे को लगता है कि हाँ एस्टा ऑप्शन उसके लिए ले सकते थे, बाकी उसमें। बट फिर एस्टा ऑप्शनल लेने के लिए फिर 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए ऊपर भी तो देने पड़ते हैं ना? हाँ, 170 का फर्क था तब, है ना? 1,70,000 का था, बट उसमें जस्टिफाइड था वो। हाँ, ये भी कह सकते हैं 50-60 हज़ार रुपए के तो आपके अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, 40-50 हज़ार की सनरूफ आ जाती, हाँ। 10-20 हज़ार का बोस का सिस्टम आ जाता, फिर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाते हैं, yes। और पीछे वाइपर आ जाता। अच्छा, हाँ। तो और 10 इंच का सिस्टम आता है, जिसमें 8 इंच का है जो अभी। हाँ, वो ये 10 इंच इसमें साइड में बटन है, उसमें शायद बटन वाले नहीं आता वो ना? 10 इंच का आता, तो मतलब जस्टिफाइड थे 170, तो सब कुछ आप ऐड भी कर दोगे तब भी जस्टिफाइड था वो। अच्छा, तो चलो अभी गाड़ी कहीं पे खड़ी करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर एक्चुअल में हमें मिला क्या क्या, जो आपने गिनाया कि अलॉय वलॉय नहीं मिले। वो खड़ी करके बाहर दिखाते हैं इसका ज़रा, और ये भी दिखाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये स्लीपर लगती है एकदम से शांत सी, पर किसी को पता नहीं कि अंदर 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 115-110 पीएस की पावर देता है। 120 bhp है, 118-120 bhp एंड 172 का टॉर्क है। 172 का टॉर्क है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। मतलब छोटी सी i20 आपको लगेगा भी नहीं कि ये इसके अंदर इतनी पावर है, और ये खींचती चली जाएगी। और मेन तो इसका स्पोर्ट्स मोड है, और मैनुअल मोड भी आता है इसमें। कोई ज़्यादा ही आपकी गाड़ी चिपका दे साथ में, आप स्पोर्ट्स मोड में डालो और पंजा दबा दो एक बार। मतलब गोली मोड कह सकते हैं, गोली मोड कह सकते हो, और बिल्कुल ही गोली चाहिए तो और गियर डाउन कर दो मैनुअल में डाल के, और एकदम ही उड़ती है फिर। सही। ये 6-5.5 हज़ार तक खिंचती है आरपीएम पे। 5,500 आरपीएम तक जाती है, उसके बाद डेड हो जाती है। मतलब 5,500 तक तो खिंचती है। अरे भाई साहब, रेड लाइन इसकी 5-5.5 हज़ार पे हो जाती है। क्या लेके मानोगे ये छोटी सी गाड़ी से? नहीं, एक्चुअली मैं पहले डीजल गाड़ी चलाता था, तो और 1.2 इंजन मैंने बहुत चलाए थे, तो था कि थोड़ा सा पंची इंजन हो। वही है, डीजल तो डीजल है यार। इधर आए तो मैं भी डीजल पे ही था, तू भी डीजल पे ही था। एवरेज जरूर चली गई है। तो हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज में इसके पास स्विफ्ट डीजल होती थी और मेरे पास पोलो डीजल होती थी, तो हम वहाँ से आ रहे हैं। हाँ जी, तो बाबू जी बताओ क्या क्या चीज़ों की कमी थी। शुरू करते हैं फ्रंट फेशिया से। तो इसमें हेडलाइट आप कह रहे थे कि प्रोजेक्टर वाली नहीं है? हाँ, इसमें प्रोजेक्टर नहीं है, हेलोजन है। हेलोजन है, मतलब हेलोजन प्रोजेक्टर भी नहीं है, नॉर्मल हेलोजन है, बट ये ऑटो हेडलैम्प्स है। अच्छा। तो जब गाड़ी आप बंद करते हो तो अपने आप बंद हो जाते हैं, ऑटो मोड पे रहते हैं तो। और बाई चांस आपसे ऑन रह भी जाए तब भी हुंडई में फीचर है कि वो 2-3 मिनट बाद अपने आप बंद कर देती है हेडलाइट। सही। तो बैटरी जाएगी। दूसरी चीज़ है ये कि हमारे इसमें अलॉयज नहीं आते, इसमें ये स्टील रिम्स आते हैं, और जो कि थोड़ा सा कट आउट स्टील रिम्स हैं। हाँ। मतलब जो थोड़े अलॉय जैसे दिखते हैं लेकिन अलॉय नहीं है ये। पर ये है अलॉय नहीं है, ये जो है ये प्लास्टिक का व्हील कवर ही है। सही है। ये देखो डीसीटी की मैचिंग दे रखी है, अगर ये ना दे रखी है तो पता ना लगे कि ये गाड़ी वो टर्बो वाली है। और ये पीछे भी टर्बो दे रखा है, ये मैंने लगवाया है खुद। अच्छा। ये जो बच्चों ने तोड़ दिया है, ओहो, ये मैंने खुद लगाया है। और अगर आप बात कर ही रहे हो तो इसमें डिफॉगर तो आता है। अच्छा, डिफॉगर आता है, इसमें वाइपर नहीं आता। वाइपर नहीं आता, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। सही। बाकी इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी हैं। ये ऑटो फोल्डिंग मिरर्स हैं, आप चाबी दबाओ बंद करो। ओह, चाबी हमने दूसरी गाड़ी की निकाल ली। रुको रुको रुको, ये रही चाबी। तो ये आपके बंद हो जाते हैं। मतलब जितने यार, वैसे ना सही बात बताऊं तो जितने एक आम आदमी को फीचर चाहिए होते हैं ना, वो फीचर हैं इस गाड़ी में। उसके बाद तो क्या ऐसे शोशा है, सनरूफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। देखो गाड़ी में चाहिए होते हैं बेसिक फीचर्स। अगर जिनकी बात करूं, मेरे हिसाब से अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो, ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए। और हाँ, क्रूज कंट्रोल होना चाहिए। ऑटो एसी वगैरह भी फैंसी फीचर है फॉर मी। मतलब वो जब थोड़ा ओस जम जाती है ना, तब आपको थोड़ा हेल्प करता है। ये ऑटो फोल्ड ना भी हो ना, ये अगर ये सिर्फ
इलेक्ट्रिकली रिट्रेसेबल भी हो कि अंदर से बटन दबाए और बंद हो जाए, क्योंकि ना कई बार जाम में गाड़ी के शीशे आपको बंद करने होते हैं, साथ में भी गाड़ियाँ बहुत पास खड़ी होती हैं, तो बटन दबाया वो हो गए। हाँ। तो ये होना चाहिए। और बस यही अपना बेसिक्स हैं। और एक चीज़ मुझे और रियलाइज़ हुई कि भाई साहब आपने लगवा रखा है ये डैश कैम। कौन सी कंपनी है ये? डैश कैम है हमारा MI की। कौन सी है वो? 70 MAI। 70 MAI सोमाई कहते हैं ना, हाँ, कुछ ऐसे कहते हैं उसको। तो उसका है। और डैश कैम तो आजकल बहुत ही ज़रूरी है। कैसी है क्लैरिटी वगैरह? क्लैरिटी बहुत अच्छी है। 2K है 3K क्या है ये? कौन सा वाला था? मेरे ख्याल 2K है ये। 2K है। क्वालिटी अच्छी है इसकी? 7,500 का पड़ा। 7,500 का। मेमोरी कार्ड कितने GB का लग जाता है? मैंने शायद 128 का लगा रखा है, मैं कंफर्म कर दूंगा। इनफ होता है 128? 128 इनफ है। सही है। और क्या क्या एक्सेसरी लगवाई है गाड़ी में? यार कुछ भी नहीं लगाया मैंने तो, सिर्फ एक ये सिल्वर वाले वो लगवाए थे ऊपर से। अच्छा, सिल्वर ये गार्निश लगवाई है, सिल्वर हैंडल्स, सिल्वर गार्निश लगवाई है। ये वाली आती थी? ये पहले से है। हाँ, ओके। और बस एक डैश कैम लगवाया है। अच्छा, तुमने तो कंपनी वाले मैट्स ही चला रहे हो? मैट्स भी कुछ फ्री मिले थे ये मेरे को। तो सही है भाई। और कुछ भी नहीं कराया है। और एक मेन बात है, आए थे सीट कवर लगवाए हैं? ये DCT थी। हाँ। तो इसके अंदर लेदर सीट्स आई हैं। अरे वाह। तो मेरा ये 6-7 हज़ार का खर्चा वो भी बच गया। सही। और कंपनी फिटेड है ये, बिल्कुल लेदर सीट्स आई हैं इसमें, क्योंकि DCT थी। स्पेस भी पीछे ठीक ही है इसमें। एक मिनट, सीट पूरी पीछे करियो भाई। ये ऑलमोस्ट पूरी पीछे है, मैं कर देता हूँ फिर भी। ये बिल्कुल एक सेकंड ये पकड़, आप आगे देखो। आगे तो यार जगह होती है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, ठीक है, मैं भी बैठ पा रहा हूँ। पूरी पीछे है, मतलब आगे अगर कोई 6 फुट का बंदा बैठता तब। ये देखो हल्का सा गैप, वैसे ये हवा में उड़ रहा है इसका कपड़ा, तो मेरे को कुछ खास टच नहीं हो रहा। मैं आराम से बैठ सकता हूँ, घूमने जा सकता हूँ। मुझे याद आया मेरी पोलो में इतनी जगह ही नहीं थी। नहीं, आप उसमें तो बंदा आगे अगर लंबा बैठ गया तो जगह बोलता हूँ, ये बिल्कुल पीछे। आगे देखो ना कितनी स्पेस है। इतनी स्पेस किसको चाहिए आगे? ये भी देख लेते हैं भाई। सही में आगे बहुत जगह, मेरे पैर आगे टच नहीं हो रहे। 5 फुट 10 इंच का हूँ मैं, फिर भी नहीं टच हुए, तो मतलब स्पेस तो काफ़ी अच्छी है इसमें। तो चलो आओ इसको एक बार पुल करके देखते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। ठीक है। एक बार थोड़ी खाली सड़क पे चलते हैं और एक बार पुल करते हैं कि टर्बो कैसे भागता है, तब मैं खींचता हूँ। मैं कोई नॉर्मल वो सब नहीं करने वाला, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द गैस, फलाना ढिमकाना। गाड़ी अभी ब्रेक पे है। स्पोर्ट्स मोड मैंने इसमें लगा दिया। मैनुअल मोड है। स्पोर्ट्स मैनुअल मेरे को चेंज तो नहीं करना ना? नहीं, कुछ नहीं करना। मतलब बेसिकली ये इसका पावर वाला मोड है। तो अब हम इसको भगाते हैं। अब आप देख लेना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कितनी देर में ये 0 to 100 जाती है। 3, 2, 1 गो। पहुंचा दी भाई 100 हमने।